रांची के कोकर स्थित तिरिल डेला टोली की जमीन खाता नंबर 94 के प्लॉट संख्या 625 को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल शनिवार को फिर तिरिल डेला टोली की जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बता दें कि जमीन पर कब्जा हेतु काम करवाने के लिए आई महिलाओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कल शनिवार को अचानक से विवाद उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कोकर स्थित तिरिल डेला टोली की जमीन खाता नंबर 94 के प्लॉट संख्या 625 का जमीन एक सरना स्थल है, जिसमें सदियों से ग्रामीण इस जमीन पर सरहुल कर्मा और अन्य पर्व मनाते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 27 नवंबर से ही इस जमीन पर दूसरे संगठन की महिलाओं और पुरुषों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब शनिवार को भी कब्जा करने के लिए आई वहां रह रही महिलाओं ने उस जमीन पर काम करवाना चाहा तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया, जिस पर कब्जा करने हेतु निर्माण कार्य करवा रही महिलाओं ने ग्रामीणों पर ईंट पत्थर से वार कर दिया। साथ ही महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के ऊपर झाड़ू डंडे से हमला किया गया और गर्म खाना भी फेंका गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके आधार पर पुलिस वहां आकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। वही देखो ऐसा फेंक रही है, मार रही है हमको पूरा, वही पूरा मार रही है हमको, लेपदा के मार रही, देखो ये देखो मार रही है हमको पूरा, लेपदा के मार रही है, वही है पूरा लेपदा के मार रही है। बस देखो कैसा फेंक रही है, वही फेंक रही है, बुलू वाली पूरा फेंक रही है। हराम का भात हो गया, फेंक दी मेरे ऊपर। ना बस बेटाने दो, मेरा माँ को मारती है दून बार। बस बाहर निकल लिए ना 2 मिनट के लिए, उसके बाद बता देते क्या होता है। काम हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए आए तो पेपर लेके सीधे हमारे ऊपर हमला कर दी। किसी के ऊपर खाना फेंक रही, किसी के ऊपर पत्थर से मार रही, किसी के ऊपर डंडा से मार रही है। देख लीजिए कैसे मार रही है, फिर फोड़ दे रही है, मार के छोटा बच्चा लोग को मार रही है। ये कोई तरीका नहीं टीचर से मारी है, देखिए हाथ में देखिए कैसा खून है सबका। मेरे बच्चा तक को ये लोग मारा है, बच्चा तक को डंडा उठाई थी बड़ा सा, देखिए बताइए बच्चा तक को मारी है। तो झाड़ू से मार रही लोग। कौन रहते हैं? देखिए मारी है पत्थर से। देखिए आप लोग, जब मुंह से बात करना है तो मुंह से बात करना चाहिए ना, हाथ नहीं ना छोड़ना चाहिए। हम लोग का गांव वाला है, हम लोग घर से डंडा तो लाठी लेके नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, पर हम लोग मुंह से बात करने आए हैं तो उनको भी मुंह से बात करना चाहिए। क्यों डंडा लाठी और ढेला पत्थर क्यों फेंक रही है वो? सबसे पहले पत्थर उठाई थी, उसके बाद डंडा उठाई और सब एक साथ में जूठा थाली को फेंकने लगी हम लोग के ऊपर में। छोटा बच्चा लोग डंडा से मार रही है, चिंदिया के मार रही है। देखिए उसका पीछे में देखिए पूरा जैकेट में पूरा गंदा लगा हुआ है, पूरा गरम है। हम लोग थोड़ा लगा हुआ जब जैकेट खोला उसके बाद में देखिए इसका हाथ में चोट लगा हुआ है यहाँ पर। हम लोग चाहते तो नहीं मार सकते थे, आप ही बताइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहते तो एक बार में सब खत्म कर, लेकिन हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग को मार धाड़ करना होता है, हम लोग 2 महीने से वेट नहीं करते, से चलिए सीधे हम लोग मारना शुरू कर देते हैं। पर हम लोग चाहते हैं मुंह से बात किया जाए, तो फिर पहले वो लोग हाथ क्यों छोड़ेंगे? हाथ तो छोड़ी ऊपर से पूरा गरम खाना फेंका गया है। बताइए ऐसे कोई करता है? गरम खाना फेंकी सबके ऊपर, अकेले के ऊपर नहीं है। देखिए फेंक दिया पूरा, इधर पूरा फेंक दिया है लोग। अगर वो लोग पेपर से इतना मजबूत है तो फिर हाथ क्यों उठा रही है, खाना क्यों फेंक रही है? पेपर से मजबूत है तो पेपर से लड़िए। ठीक है, हम लोग के पास पेपर नहीं है, हम लोग का ये सरना जमीन है तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और हम लोग डटे रहेंगे। और इतना ही है तो फिर कोर्ट से हम लोग को वो पेपर ला के दे कि ये सरना जमीन नहीं, हम लोग अपने आप साइड हो जाएंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे इसके लिए। पका के रहेंगे लेकिन नहीं जाएंगे यहाँ से। हम लोग दलाली लोग को बाहर निकाल के रहे, हम लोग गाँव वाला आदमी है, हम ही लोग को बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ, साइड हो। हम लोग गाँव वाला आदमी कहाँ जाएंगे साइड होके? हम लोग यहाँ का बासिंदा है, हम ही लोग को भगाया जाता है। काहे? हमारा दादा मतलब ये सब क्या है? से पूजा पाठ कर रहा है, जिसको भगाना चाहिए उन लोग को नहीं भगाया जा रहा है, हम लोग को भगाया जा रहा है। तो हम ही लोग को बोलता है जाओ बोल के।
ग्रामवासी है और यहाँ पे जो हम लोग का सरना स्थल डेला टोली का जो सरना स्थल है उसका विवाद को लेके हो रहा है। ये विवाद अभी से नहीं 27 नवंबर से हो रहा है, जिसके लिए हम लोग थाना को, डीसी, एसडीओ, सीओ सबको हम लोग सूचित किए हुए हैं इसके लिए। उसके बावजूद भी यहाँ बार बार काम पे काम किया जा रहा है। उसके तरफ से गैंग को बुला के यहाँ जो गुलाबो गैंग है उसकी महिलाएं और आदिवासी सेना करके कुछ कहती है, वो महिलाएं मिलकर यहाँ काम पे काम कराए जा रहे हैं। ग्रामीण शुरू से इसको रोकते आ रहे हैं, उसके बावजूद काम हो रहा है। अभी ये काम होने के बाद में यहाँ पे 107 लगा हुआ है, नोटिस आया हुआ है आपका 26 दिसंबर को। उसके बावजूद फिर भी ये लोग काम पे काम कर रहे हैं। उसके पहले काम हुआ 150 से 200 महिलाएं 29 दिसंबर को आके घेराबंदी करवा रही थी पूरा मैदान को घेर के। उस टाइम भी हम लोग पूरा ग्रामीण वाले मिल के जब रोके, थाना को सूचित किए। जब थाना वाले कुछ नहीं कर पाए, वो एक कांस्टेबल भेजते हैं यहाँ पे। उतना 400 भीड़ को संभालने के लिए एक कांस्टेबल भेजते हैं। उसके बावजूद जब हम देखें यहाँ सिचुएशन कुछ नहीं हो पा रहा है, तब जाके हम लोगों ने, ग्रामवासी ने जाके NH जाम किया, NH 33। उसके बाद में फिर थाना प्रभारी आए खेलगांव के, उसके बाद सदर थाना के। उन्होंने कहा जब तक यहाँ न्यायालय में है, वहाँ से जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा। उसके बावजूद आज यहाँ पे बाथरूम बनाने का काम किया जा रहा था, जिसको लेके फिर से ग्रामीण जब यहाँ आए उसको रोकने के लिए, बोलने के लिए, तब उन लोगों ने ईंटा उठा के, हमारे ग्राम एक महिला है, इन पे बेबी तिर्की नाम है, इससे उन लोगों ने ईंटा से मारा। बाकी बहुत कोई है जो लोगों पे उन लोगों ने ईंटा डंडे से उठा के सबको हमला किया। तब जाके अपने पक्ष में बचाव में ग्रामीण भी उस पर भीड़ गए ये करके। और उसके बाद में जब हम लोग थाना सूचित किए, थाना को जाके थाना प्रभारी जो SI है यहाँ पे आए, यहाँ सामने में आके देखे, लेकिन वो लोग हम लोग को भगाते हैं बार बार कि आप लोग यहाँ से जाइए, यहाँ से आप लोग जाइए। हम लोग की हम लोग का जमीन है, हम लोग का धार्मिक स्थल है, तो इसलिए हम लोग जब बोले कि यहाँ से वो लेडीज को जाना चाहिए, सारे गैंग को भेजिए, उन लोगों को जब बोला कि यहाँ से सारा सामान हटाइए, फिर भी अभी तक यहाँ से सामान नहीं हटा है। जो आधा घंटा 1 घंटा टाइम था अभी भी नहीं, लेडीज लोग चली गई है, पर अभी तक यहाँ से सामान हटा नहीं है। उसमें से एक लेडीज के पास गन भी था, एक लेडीज के पास गन भी था। तो यहाँ सोचिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक साल का 6 महीना 7 महीना का बच्चा है, उस पर भी वो लोग झाड़ू से, वो लोग उस पर को भी मारी है, वो बच्चे के पे भी। और गरम खाना, जितना जूठा खाना, गरम खाना, सब खाना हम लोग ग्रामीण वाले के ऊपर में छीटा गया और फेंका गया। इस तरह से वो लोग हमला के, इस चीज़ को सूचना पे हम लोग थाना पे अभी लिखित तौर पे हम लोग आवेदन दे रहे हैं। देखते हैं थाना क्या करते हैं। 2 महीने से तो लोगों ने कुछ नहीं किया, पर फिर भी अब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वहीं जमीन पर कब्जा करने के लिए आई वहां रह रही संगठन की महिलाओं से इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन महिलाओं में से एक जयश्री दास ने ग्रामीणों पर ही आरोप गढ़ दिए। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने उन पर हमला किया और उनका जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। विपक्ष बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम लोग का जमीन कागज है, समझे ना। आज ये लोग गांव वाला जो है, देखिए किस तरह से तोड़-फोड़ किया है, देख रहे हैं, पूरा तोड़-फोड़ करके हम लोग को मार पीट करके एकदम माने परेशान। बिजली भी हम लोग को कटवा दिया, जो कि बिजली लगा हुआ था। आज 3 दिन पहले बिजली कटवा दिया। हम लोग का कागज है तब ना हम लोग के यहाँ है, लेकिन पुलिस भी वही लोग के साथ दे रहा, हम लोग के साथ नहीं दे रहा। पुलिस अभी हम लोग को बोल रहा जाने के लिए। और इतना मारा है ना, पूरा गांव देख रहे ना, गांव वाला का भीड़ और हम लोग का भीड़। हम लोग तो यहाँ 10 जन रहते हैं। उन्हीं में से आदिवासी सेना की महिला ने कहा कि यह जमीन नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती के नाम पर है और उन्हीं के कहने पर हम आदिवासी सेना की महिलाएं उनकी ओर से इस जमीन पर काम करवाने के लिए आए हैं। मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अरे अध्यक्ष हूँ। मोबाइल नहीं, चार्जर है। तो यहाँ पर हमको चक्रवर्ती जो नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ये इसका खतियान है और इसी के आधार पे हमको एक आदिवासी सेना में चिट्ठी दिया गया। चूंकि हम आदिवासी सेना के जितने भी यहाँ सदस्य हैं, हम लोग इसी तरह का हमारे झारखंड में जो भी जहीं पर लिटिगेशन होता है वो हम लोगों को चिट्ठी देते हैं। तो चिट्ठी के आधार पर हम लोग उनके ऊपर जांच करते हैं। तो हमको इसी तरह का यहाँ पर एक नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती का मेरे पास एप्लीकेशन आया, तो हम उसी को हम छानबीन के लिए हम यहाँ पर प्लॉट पे आए थे। चूँकि यहाँ एक सरना स्थली लोग झंडा गाड़ के दिखा रहा है, तो हम इस आधार पे यहाँ पर हम जांच करने आए और इनके पास से हम पूरा डॉक्यूमेंट्स लिए कि क्या ये सच है जो पेपर शो कर रहा है। तो हम यही सब पेपर उनका हम लेके आए।
चूंकि अगला पार्टी हमको एप्लीकेशन दिया उसमें ये खतियान दर्शाया है, एक डीड भी दर्शाया है और तीसरी बात मोटेशन का भी है और अंचल का रिपोर्ट अभी प्रेजेंट का है। तो हम जो भी यहाँ पर है वो हम पेपर के बेस से बात करेंगे। अगर कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी, हम भी आदिवासी है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा आदिवासी का गलत यहाँ पर मैसेज जाए। हम किसी के जमीन पर किसी का एक रैयती जमीन को हम जबरदस्ती हथिया नहीं सकते हैं। जहाँ आस्था की बात है तो अगले का कहना है, जहाँ गांव वाले का कहना है। हम गांव वाले के कुछ लोग से भी हम मिले जो कि यहाँ के बासिंदा है, तो उनका भी यही कहना है कि ये जमीन बहुत दिन से खाली था, इसलिए कि हम लोग इसी में हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं ये जतरा लगाना शुरू किए। तो यही का आदमी लोग बोल रहा है कि हम लोग खाली जमीन था इसलिए नाच गान करते थे, नाच देख करते थे, जतरा लगाते थे। तो वैसा करते करते हम लोग का काफी दिन चला। तो ऐसा है कि अगर हम किसी का पर्सनली खतियानी जमीन पर आज झंडा गाड़ देते हैं, ये तो कहीं ना कहीं झंडा का भी अपमान है। हम यही कहना चाहेंगे, हमको कोई जाति से हमको भेदभाव नहीं है, हम न्याय पे चलेंगे। अगर हमारे ऊपर आदिवासी सेना के ऊपर कोई न्याय का गुहार लगाता है तो हम न्याय पे चलेंगे, किसी जाति एक पे हम नहीं चलेंगे। और कहीं ना कहीं हम इसका विरोध भी करना चाहेंगे कि एक पवित्र झंडा जो कि आदिवासी का पवित्र झंडा सरना है, उसको गलत तरीके से गलत जमीन हथियाने के लिए लोग यूज ना करें। और जो ये लोग देने के लिए तैयार है, ये लोग का कहना है जो रैयत है